हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के आपके अपने चैनल अभी अपडेट भी आज हम सभी के साथ इंपॉर्टेंट वीडियो में। और आज की इस वीडियो में से भी डिस्कस करने जा रहे हैं आप सभी एस्पिरेंट्स। जी हाँ फ्रेंड, हम बात करेंगे आईसीएसई बोर्ड्स के सभी एस्पिरेंट 2020-26 के बोर्ड एग्जामिनेशन के सभी एस्पिरेंट्स का आप सभी का स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माय डियर, जैसा आप सभी को मालूम है फ्रेंड, नेक्स्ट एग्जामिनेशन आप सभी के फिजिक्स का होने जा रहा है फ्रेंड। फिजिक्स के एग्जामिनेशन में आप होप्स आप सभी ने प्रिपरेशन कर ली होगी, बट स्टिल अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन नहीं की है और अभी आप चाहते हो कि कुछ मैं इम्पॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड जी फ्रेंड, मैं इस आप सभी के लिए छोटे से वीडियो में आपके लिए मैं लेकर आया हूँ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस या फिर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर से पूछे जा रहे हैं। बट फिर बहुत टाइम लगा इन सारे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को फाइंड करने में, तो प्लीज़ इन सारे क्वेश्चंस को एक बार ज़रूर एग्जामिनेशन में अपीयर होने से पहले देख लीजिएगा। बट फ्रेंड कुछ क्वेश्चंस हैं और कुछ टॉपिक्स हैं माय डियर, तो सारी चीज़ों को देख लीजिएगा माय डियर फ्रेंड एग्जामिनेशन में, जैसे कि आप सभी बेस्ट स्कोर करके आओ। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए आप सभी के साथ फिजिक्स के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस एंड मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, जिससे आईसीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से बनते जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माय डियर फ्रेंड। उससे पहले जो भी एस्पिरेंट्स पहली बार विजिट कर रहे हैं आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल अभी अपडेट को आपसे भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा। चलिए फ्रेंड विदाउट टाइम वेस्ट के बस स्टार्ट करते हैं। देखिए माय डियर, मैं चैप्टर वाइज बताने जा रहा हूँ माय फ्रेंड। जो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे पूछे जा सकते हैं वो आप सभी का पहला चैप्टर आपका फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी से लेकर, अगर हम बात करें माय फ्रेंड फोर्स हो, वर्क, पावर एंड एनर्जी से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे क्वेश्चंस बनते हैं प्रीवियस ईयर से भी बन सकते हैं, बने हैं। और चांसेस है माय फ्रेंड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वे में आपका जो क्वेश्चन पेपर जो 9th को होने वाला 9 मार्च 2026 को आप सभी का बेस्ट स्कोर करने के लिए मैं ये वीडियो लाया, तो प्लीज़ उसको ज़रूर देख लिएगा। इस सारे टॉपिक्स को एक बार पहला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप सभी के लिए मैं बता दूं वो है आप सभी का, देखिए पहला है आपका स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स एंड मेंशन वन ऑफ इट्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन डेली लाइफ। तो एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और डिफाइन करने के लिए इस चैप्टर से आ सकता है इक्विलिब्रियम के बारे में, जो फिर इक्विलिब्रियम के बारे में भी देख लीजिएगा। साथ साथ आप सभी यहाँ पे डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम विथ वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, इनको भी ध्यान से देख लीजिएगा। तो ये आप सभी के लिए है फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी से। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक जिससे पूछा सकता है वो आपका मैकेनिकल एडवांटेजेस एंड एफिशिएंसी से है। एक्सप्लेन करने को आ सकता है व्हाई द एफिशिएंसी ऑफ मशीन इज ऑलवेज लेस देन 100% एंड हाउ इट रिलेट्स द मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो। तो फिर एम ए एंड वी आर रिलेट करने की भी आ सकता है। फिर आप क्यों हमेशा लेस होता है 100%, तो एक बार उसको देख लीजिएगा, एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है आपका। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर से वो आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इस चैप्टर से। आपका एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से आ सकता है आपका स्टेट एनर्जी दैट अकर्स इन एन इलेक्ट्रिक मोटर एंड द एसी जनरेटर। तो आप एक बार ज़रूर इनको भी देख लीजिएगा। और क्यों माय फ्रेंड, जैसा आप सभी को मालूम है ये चैप्टर कैलकुलेशन बेस्ड है। कैलकुलेशन बेस्ड है तो यानी कि न्यूमेरिकल्स तो बनने ही वाले हैं। तो मैं बता दूं न्यूमेरिकल्स किन किन टॉपिक से बन सकते हैं। न्यूमेरिकल ऑन द कैलकुलेटिंग द वर्क डन व्हेन अ फोर्स एक्ट एन एंगल थीटा ऑन द डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ एस कॉस एंड थीटा पे आप इसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके वर्क जो आपके कैलकुलेशन से आ सकते हैं, वर्क वाले टॉपिक से, कैलकुलेशन से। तो एक बार ध्यान से इन सारे टॉपिक्स को फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी से इन सभी क्वेश्चंस को एक बार देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब वहीं बात करते हैं आप सभी का नेक्स्ट जो चैप्टर जिससे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपकी लाइट से। या फिर लाइट से अगर हम बात करें, लाइट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए, देखिए स्नेल्स लॉ इम्पॉर्टेंट है माय डियर, इस स्नेल्स लॉ को भी देख लीजिएगा। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया।
तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा हमारे फ्रेंड स्नेल्स लॉ के बारे में भी। स्नेल्स लॉ इंपॉर्टेंट है आपका, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन एंड डिफाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द टर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन द डिफरेंट मीडियाज में। ओके माय डियर, वहीं बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से आपको पूछा जा सकता है स्टेट द टू एसेंशियल कंडीशंस ऑफ अ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू अकर। एंड साथ साथ यहाँ पे क्योंकि हमारे फ्रेंड लाइट का चैप्टर है तो यहाँ पे कैलकुलेशन आने के चांसेस कम है आप सभी के लिए। यहाँ पे आपको रे डायग्राम दिया, फिर ड्रॉ रे डायग्राम से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इमेज कहाँ पे आपको पुट कैसे फॉर्मेशन होगा, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। रे डायग्राम्स को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। Draw a ray diagram for an incident normally on one face to the total reflecting prism। तो एक बार रे डायग्राम्स को भी आप देख लेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से बात करें तो अब लेंस डायग्राम से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि हमारे फ्रेंड चैप्टर लाइट का है तो यहाँ पे डायग्राम्स आने के मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है। तो एक बार प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस को कहाँ पे, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे बनेगा, आप एक बार ध्यान से सारी चीज़ों को एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। और यूज़ कीजिएगा हमारे फ्रेंड आप डायग्राम को ड्रॉ करने समय पेंसिल एंड स्केल का, जैसे कि आपको एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स मिल सकें। आप आंसर शीट में आप जब आंसर्स प्रेजेंट करो तो लेंस डायग्राम्स, आप ड्रॉ रे डायग्राम फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड R2F आपका स्टेट द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। मैं जैसा मैंने पहले बताया, आप इसके बाद ध्यान से देख लीजिएगा। लेंस डायग्राम क्रिटिकल एंगल से भी बन सकते हैं क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। वहीं बात करते हैं स्पेक्ट्रम से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं माय डियर। यहाँ पे वाई इज द रेड लाइट यूज्ड एज अ डेंजर सिग्नल के लिए, रिलेट दिस स्कैटरिंग एंड अ वेवलेंथ से बन सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड यहाँ पे लाइट से रिलेटेड मैंने बता दिया, वर्क फोर्स एंड पावर से भी मैंने चैप्टर से बता दिया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बन सकते हैं क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं साउंड्स वाले चैप्टर से। साउंड वाले चैप्टर से हम बात करें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं माय डियर, वो बन सकते हैं आपका इको कंडीशंस या फिर इको कंडीशंस। यहाँ पे कौन कौन से उसको देख लेते हैं जहाँ से बन सकते हैं क्वेश्चंस। State the three requirement for hearing a distinct echo, minimum distance, persistence of hearing। तो एक बार ध्यान से देख लीजिएगा इन सभी को एक्सेट्रा। यहाँ से इको कंडीशन से, वाइब्रेशन से बन सकते हैं क्वेश्चंस। यहाँ पे आ सकता है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्री नेचुरल आपका नेचर से, फोर्स्ड से एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन से, विद एन एग्जाम्पल से क्वेश्चंस बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं आपका 13 यानी कि रेजोनेंस से। डिफाइन द रेजोनेंस एंड एक्सप्लेन इट्स यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ इट्स यूजिंग द एग्जाम्पल ऑफ टर्निंग फोक एंड द रेजोनेंस कॉलम। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं माय डियर। तो एक बार जरूर इन सभी को देख लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हैं आप सभी के लिए मैं बता रहा हूँ। साउंड से भी मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं आप सभी का नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से अगर हम बात करें जो क्वेश्चंस बन सकते हैं माय डियर, वो आपके ओम्स लॉ से बन सकते हैं। State the Ohm's law and list two factors on which the resistance of a conductors depend। हमारे फ्रेंड को भी आप देख लीजिएगा। हाउस होल्ड सर्किट से बन सकते हैं क्वेश्चंस। एक्सप्लेन करने को आ सकता है आपका द फंक्शन ऑफ फ्यूज एंड अर्थिंग वायर in a domestic circuit, why is the fuse always connected to the leave wire। तो फ्रेंड आप इसको जरूर देख लीजिएगा। हाउस होल्ड सर्किट से क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। एक्सप्लेन करने को आ सकता है आपका फ्यूज एंड अर्थिंग वायर के बारे में। नेक्स्ट आपको जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से आपका पावर एंड एनर्जी सॉल्व आपको आ सकता है न्यूमेरिकल टू कैलकुलेट द टोटल इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ किलोवाट पर आवर फॉर एन हाउस होल्ड विथ मल्टीपल अप्लायंसेस से आ सकते हैं क्वेश्चन। आपका फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपका यहाँ पे। स्टेट द रूल एंड एक्सप्लेन इट्स द एप्लीकेशन इन एन इलेक्ट्रिकल मोटर्स। ओके माय फ्रेंड, सभी को आप देख लीजिएगा।
अब हम बात करते हैं माय डियर हीट वाले चैप्टर से। अगर हम बात करें हीट वाले चैप्टर से सिर्फ 2 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं आपका। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, state the principle of the mixture and explain why water is used as an colorant in a car radiator, high specific heat capacity से and latent heat से। क्या बन सकता है लेटेंट हीट से? चैप्टर टॉपिक से बात करें तो डिफाइन करने का आ सकता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। Why does the temperature remain constant during melting of ice? तो आप एक बार ज़रूर इन सभी को देख लीजिएगा। हीट वाले चैप्टर से मैंने टॉपिक्स बता दिए हैं, जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट उसको मैंने बता दिए। अब हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स से। रेडियो एक्टिविटी से क्वेश्चंस बन सकते हैं माय डियर। रेडियो एक्टिविटी से आपसे क्वेश्चंस कौन से बन सकते हैं? कंपेयर करने को आ सकता है आपका अल्फ़ा बीटा गामा रेडिएशंस based on their ionizing power and penetrating power से। ओके माय डियर फ्रेंड, तो इन सारे टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा माय डियर फ्रेंड। मैंने आपको बता दिए हैं फिजिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप बात करें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये सारे टॉपिक्स हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप सभी के प्रीवियस ईयर या फिर PYQs हैं, एक तरीके से कह सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं बाय डिफरेंट। ये डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वे में इन सभी चैप्टर्स, इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिल सकता है। तो अभी तक आपकी स्टडी पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं किए हो आप, अभी भी आपके स्टिल 2 डेज़ का टाइम है, 6, 7, 8, क्योंकि आपका 9 को पेपर होने जा रहा है। तो आप एक बार ज़रूर इन सारे टॉपिक्स को आप देख लेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। माय डियर फ्रेंड, आपको किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट कर दिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दिएगा। जो भी कैंडिडेट पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल अभी अपडेट पे, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं माय डियर फ्रेंड आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।